नमस्कार दोस्तों, नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए 26 सितंबर के दिन आयोजित होने वाले प्रथम पाली में गणित का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए, 100% ओरिजिनल पेपर है जो 26 सितंबर के दिन गणित के पेपर में पूछा जाएगा। तो इसका एक एक प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी विषय का आपको आंसर की मिल सके। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है 180 तक प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे। आप पहला प्रश्न देख लीजिए, 4 पूर्णांक 1/8 का दशमलव प्रसार होगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर ये होगा शांत। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात को दर्शाया जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई से। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए कि इसका पीडीएफ आप लोग कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्य डॉट और लिखना है COM अंकुश मौर्य.com। एक ही में सर्च करना है। वर्ड मीनिंग मिला लीजिए ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्य.com वर्ड मीनिंग मिला लीजिएगा। फोटो खींच लीजिए, आप सेम यही सर्च कर लीजिएगा। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी दे दिए हैं, आप क्लिक करके आ सकते हैं। जैसे आप सर्च करिएगा तो आपको 9th गणित का चाहिए ना, तो आप होम पेज पर ही मिल जाएगा क्लास 9th गणित आंसर की। इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे आर्टिकल खुल जाएगा। आपको एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बतलाया गया है कि पूरी जानकारी आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए इस पर क्लिक करना है, 9th मैथ ऑब्जेक्टिव। क्लिक करके ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का भी। और जो भी अब तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, इस पर क्लिक करके आप फटाफट जाइए तो व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए। अभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल सके। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का होगा 3.6 इक्वल टू क्या होगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है 1.6 इक्वल टू 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5/3। अगला 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर छूट गया। 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न यदि fx बराबर x के पावर 3 + 3x² + 3x + 1 हो तो fx + 1 तो शेषफल क्या होगा? तो इसको fx से आपको इसमें भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो जो शेषफल निकलेगा ना, जैसे x + 1 हो गया और इसको ऐसे इसमें ये वाला रखकर आप लोग को भाग देना है। तो 6 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0। ये भी सेम वैसे ही करना है। तो इसको आप करिएगा ना तो इसका भी बी आ जाएगा, ये आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 8 नंबर मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? तो नियामक 0,0 होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है कार्तीय तल से वह बिंदु जहाँ x अक्ष तथा y अक्ष परस्पर एक दूसरे को काटती है तो वह क्या कहलाती है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल बिंदु कहलाती है। 10 नंबर आपको 21 चतुर्थांश में स्थिर है। तो यहाँ पर जो होगा ये किस में है? 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 का ये होगा, प्रथम में होगा, माइनस प्लस प्रथम चतुर्थांश होगा। 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला देखिए, अगला 11वां प्रश्न है यदि दो संख्या एक दूसरे के समानांतर हो तो उन दोनों संख्याओं में क्या संबंध होता है? तो 11 का क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समांतर। 12वां प्रश्न का जो आंसर होगा, 12वां प्रश्न का आंसर आपको ये कन्फ्यूजन है, इसको अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला 13वां प्रश्न है यदि कोई तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के प्रयुक्त युग्म होते हैं, प्रत्येक युग्म होते हैं। तो 13 का क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 15 नंबर प्रश्न का था समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला देखिए, अगला 16 नंबर प्रश्न है त्रिभुज ABC में ABC इक्वल टू 90 डिग्री है। तो AB बराबर BC बराबर, तो इसका मान निकालना है। तो 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला देखिए, अगला 17 नंबर प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है? तो 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2।
अगला देखिए, अगला 18 का आंसर आपको बताते हैं। 18 का आंसर ऑप्शन ए आएगा। अब 19 नंबर प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं, तो 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यून कोण। अगला देखिए, अगला 21 नंबर प्रश्न, 21 का ये 21 छूट गया। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर का भी आंसर नहीं है, आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न कहता है यदि समकोण त्रिभुज के एक ही न्यून कोण 90 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान होगा, तो 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61 डिग्री। अगला 25 नंबर, यदि ए बी अब, और ये इसका जो आंसर होगा ना 25 का आंसर मेरे पास नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, तो आप इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, या 80 में से आपको 50 ही ना बनाना है, तो 2-4 छूट जाए तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देख लिया। अगला 26 नंबर प्रश्न कहते हैं यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म में क्या संबंध होता है, तो क्या होगा, 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराबर। 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर, 27 नंबर प्रश्न नहीं है, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है 2/3 समकोण है, तो ये क्या होगा, 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 60 डिग्री। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न कहता है 59 डिग्री का पूरा कोण होगा, तो 29 का क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 डिग्री। अब देखिए 30 नंबर पर 127 डिग्री का संपूर्ण कोण बताना है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 53 डिग्री। 31 नंबर प्रश्न है दो ज्यामितीय चित्र जिनका एक ही आकृति तथा आकार होता है कहलाते हैं, तो 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न है, इसको आपको हल करना है, तो इसको जब करिएगा ना 2x² - 8 को इसको तोड़िएगा आप लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, सी मिलेगा, सी ही मिलेगा। अगला देखिए, अगला 34 नंबर प्रश्न, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के से सबसे बड़े कोण का मान है, तो 34 का जो राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। 35 का जो राइट आंसर मिलेगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 का जो राइट आंसर, इसका आंसर नहीं है, देख लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है हीरोन के सूत्र से एस का मान इसमें आपको बताना है, तो इसका जो मान होता है आपको पता होगा, a+b+c/2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 38 नंबर प्रश्न देखिए, यदि ए बराबर 41 सेंटीमीटर है, बी बराबर इतना है, तो एस का मान निकालना है, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 सेमी। अगला 39 नंबर, आपको इसको हीरोन का सूत्र बताना है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्रफल, तो आपको तो ये पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 40 नंबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगला 41 का जो आंसर मिलेगा ना, 41 का आंसर नहीं है मेरे पास, यहाँ पर देख लीजिए 42 का भी नहीं है, यहाँ पर 43 कराते हैं। 43 है किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात होता है, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 44 प्रश्न है, समकोण 44 प्रश्न का समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान कोण का मान होता है, तो 44 का जो राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पर जो 45 का ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अगला 47 का जो ऑप्शन नंबर मिलेगा, 47 का बी मिल जाएगा। 48 नंबर नहीं है, 49 करा देते हैं, 49 का जो ऑप्शन नंबर मिलेगा, ये सी मिल जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का जो आंसर मिलेगा, 50 का क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो हमने 50 प्रश्न बता दिया आपको, जो 80 में से 85 बनाना था, यहाँ पे देख लीजिए 80 प्रश्न उपलब्ध है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सभी क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन और सबका यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न भी उपलब्ध है। तो चलिए आपको बतला देते हैं बचे हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च वाला ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्या.com, एक ही में सर्च करना है। देखिए अंकुश मौर्या.com, वर्ड में नहीं मिला लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्या.com, जैसे आप सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे होम पहले ही मिल जाएगा, क्लास 9th यहाँ पे गणित, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अच्छे से रिफ्रेश कर लेना है ताकि सभी पेज ओपन हो जाए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का जो भी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, इस पर क्लिक करके आप फटाफट व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए।